नमस्कार दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है समास। अब जो है समास से जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत सारा प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। जैसे हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तब आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसा कैसा प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। ये सारा प्रश्न जो है यूपी से क्या होगा, रिलेटेड होगा। यूपी टीजीटी होगा, पीजीटी होगा, यूपी टेट होगा। इसका सारा प्रीवियस क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ध्यान देंगे थोड़ा सा, अगर आपसे पूछा जाए कि समास का अर्थ क्या होता है, अगर समास के अर्थ की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। दूसरी बात आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछ देता है समास का डिफिनीसन भी पूछ देता है, और हम लोग समास पढ़ रहे हैं तो इसकी डिफिनीसन को समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है कि समास क्या है, समझिए तो समास में जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है। दो या दो से क्या होता है? अधिक शब्दों का मेल होता है। और मेल होने से क्या होगा कि एक नया शब्द बनेगा। क्या बनेगा जी? एक नया शब्द बनेगा। और जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, समास का अर्थ अगर पूछा जाए तो क्या होगा? संक्षेप करना। ठीक। अगर कहे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप समास बोलेंगे उसको। जैसे देखिए, एक शब्द दिया है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, तो यहाँ पर दो शब्द दिया है, ठीक है ना। तो अभी बताए हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वही क्या हो जाएगा? आपका समास होगा। तो इसको मिलाने से कौन सा शब्द बनेगा जी? राजपुत्र। क्या बनेगा? राजपुत्र। ठीक, समझ गए। और समास के अर्थ में हम बताए भी थे कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना, शॉर्टकट लिखना। देखिए यहाँ पर दो शब्द मिला हुआ है, दो शब्दों के मिलने से क्या बना? राजपुत्र बना। समास का मूल अर्थ क्या होगा? मेन अर्थ क्या होगा? संक्षेप करना। इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए, समास विग्रह। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो समास विग्रह में ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी शब्द देता है, जैसे मान लीजिए हम प्रतिदिन ले लिए, प्रतिदिन ले लिए, ये जो शब्द है ये आपका जो है समास किया हुआ शब्द है। तो जब समास किया हुआ शब्द आपको मिले और इसी समास किए हुए शब्द को अगर अलग अलग हम लोग लिख देते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समास विग्रह। जैसे इसका विग्रह करेंगे प्रतिधन दिन, ठीक है ना। अगर कोई शब्द दिया होगा तो उसको हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, वही क्या कहलाता है? आपका समास विग्रह कहलाता है। हमने आपको क्या समझाया कि समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। समास का परिभाषा अगर आपसे पूछता है तो बताए थे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है। तो यहाँ पर दो शब्द दिया है, इसके मेल से नया शब्द बना, तो ये क्या हो गया? समास। इसको समासिक पद भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्रतिदिन भी क्या है? समासिक पद है। और जो समासिक पद को हम लोग अलग अलग करके जब लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास विग्रह कहते हैं। तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं, अपना जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? जो समास के पद होते हैं उसको अलग करने को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है राजपुत्र दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कर दिए कि अलग करेंगे। राजधन क्या हो जाएगा? पुत्र। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? राजधन पुत्र हो जाएगा। लेकिन जब विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तो यही आपसे पूछ रहा है कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के पदों को अलग करने को हम लोग क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विग्रह। ठीक है, ये हमने आपको संधि करके दिखाया हुआ है।
संधि विच्छेद कर दिया है, अलग अलग करके दिखाया हुआ है, लेकिन समास विग्रह कैसे करेंगे? राजपुत्र का, राजा का पुत्र। यही पूछा था कि समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे? विग्रह बोलेंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कि अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है? चलिए एक पॉइंट हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, समझिएगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानना है। तो इसमें ध्यान देना है कि अगर जो होगा पूर्व पद, आपका पूर्व पद प्रधान होगा, इसमें क्या होगा? पूर्व पद जो होगा प्रधान होगा, ठीक। प्रधान का मतलब क्या होता है कि इसके पूर्व वाले पद पर क्या पड़ेगा? जोर पड़ेगा, बल पड़ेगा। तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, यही अव्ययी भाव समास है। दूसरी बातें बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। यदि पहला पद जो हो अव्यय हो, क्या हो? पहला पद जो हो अव्यय मिले या आपको उपसर्ग मिले, पहला पद अव्यय मिले या उपसर्ग मिले, तो वही क्या होगा? आपका अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मान लीजिए दिया है यहाँ पर प्रतिदिन दिया है, ठीक है ना, प्रतिदिन दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, और तोड़ने पर पहला पद जो होगा प्रधान होगा, चाहे उपसर्ग होगा, तो वही क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। कैसे तोड़ेंगे? प्रतिधन दिन, प्रतिधन दिन। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो पूर्व पद है ये प्रधान है, प्रति, और ये उपसर्ग भी कह सकते हैं आप, इसको अव्यय भी कह सकते हैं। तो ऐसे खंड करने पर अगर पहला पद अव्यय मिलता है या उपसर्ग मिलता है तो आप समझेंगे कि क्या है, वही जो है अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अब आप समझ गए हैं, आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो बताइए 2 का आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि अनुरूप में कौन सा समास है। तो जब इसको हम लोग खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अनुधन, अनुधन रूप। तो आप तो समझ गए हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि अनु जो है क्या है? उपसर्ग है। तो पहला पद अगर उपसर्ग मिल जाए, चाहे अव्यय मिल जाए, तो कौन सा समास हो जाएगा? अभी ना आपको हम बताएं, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर देखिएगा। कह रहा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग। तो इसका भी खंड करने का प्रयास कीजिए। कैसे करेंगे? प्रतिधन अंग, प्रतिधन यंग होगा, क्या होगा? यंग। देखिए प्रतिधन यंग। तो यहाँ आप ध्यान दिए कि प्रति जो है क्या है? उपसर्ग है, या इसको अव्यय भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आशा कर रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बोलेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए सारा क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा हुआ है, इसलिए आप स्किप मत कीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। चलिए 4 नंबर देखिएगा। कह रहा है कि आमरण में कौन सा समास है? आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन आप देख लीजिए। सबसे पहले देखिए इसका अगर खंड हम लोग करते हैं तो क्या होगा? आधन, आधन मरण। तो ये जो देख रहे हैं आ जो है क्या है? उपसर्ग है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा? कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5वां नंबर देखिएगा। 5 नंबर कह रहा है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यथाधन, यथाधन शक्ति, यानी कि शक्ति के अनुसार। तो यथा जो है आपका क्या है? उपसर्ग है। तो कौन सा समास हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 6 नंबर, कह रहा है भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। रेखांकित शब्द यहाँ पर क्या है, आजीवन है। तो अभी आपको हम बताए हैं कि आजीवन में कौन सा समास है जी, अव्ययी भाव समास है, याद रखेंगे। और समास के कितने भेद होते हैं, 6। कई बार पूछा है समास के कितने भेद होते हैं, 6। समास का अर्थ क्या होता है जी, संक्षेप करना, संक्षेप करना है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर कह रहा है कि यथासंभव में कौन सा समास है, यथासंभव। तो इसका भी हम लोग खंड करते हैं तो क्या होगा, यथाधन संभव। यथाधन क्या हो जाएगा, संभव। देख लीजिए यथा उपसर्ग आ गया तो आप बोलेंगे कि यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 नंबर कह रहा है कि जिस समास का पूर्व पद का मतलब पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो अभी हम बताए थे, शुरू में बताए थे कि जब पूर्व पद प्रधान होगा, पहला पद प्रधान होगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। 9 नंबर कह रहा है कि प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव समास। इसको खंड करने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिधन मान, प्रतिधन मान। तो पहला पद जो है अगर उपसर्ग हो, चाहे अव्यय हो, चाहे प्रधान हो, तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर कह रहा है कि रातों रात शब्द में कौन सा समास है। रातों रात शब्द में कौन सा समास है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज़ समझिएगा, अगर एक ही शब्द को दोहराया जाए, एक ही शब्द को दोहरा दिया जाए, दोहरा दिया जाए, यदि एक ही शब्द को दोहरा दिया जाए तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास। समझ रहे हैं ना। देखिए रात को फिर यहाँ पर दोहरा दिया है, जैसे रातों रात दोहरा दिया है ना। अब इसका एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अगर कहे कि दिनों दिन, दिनों दिन, तो ये दिन और दिन को दोहरा रहा है तो क्या बन रहा है, दिनों दिन। रात और रात को दोहरा रहा है तो रातों रात। तो जब एक ही शब्द को दोहरा दिया जाता है तो अव्ययी भाव समास का वो एग्जाम्पल हो जाता है। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 कह रहा है कि सरासर में कौन सा समास है। अभी आपको हम समझाए थे, मतलब ये सरासर में कौन सा समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। देखिए सर धन सर के मिलने से क्या बना है, सरासर बना है। तो एक ही शब्द को यहाँ पर दोहराया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12 नंबर, और बहुत ही इजी सवाल है। 12 नंबर कह रहा है कि धीरे धीरे, धीरे धीरे का समास बताना है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी तो हम बताए थे कि जिस एक ही शब्द को जब 2 बार दोहराया जाता है तो क्या होता है जी, अव्ययी भाव समास होता है। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है जी, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। पूर्व पद प्रधान होता है, या इसका पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और सारे क्वेश्चन जो है किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 कह रहा है कि समास बताना है, किसका समास, भरपेट, कि भरपेट में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा, भरपेट में जो है अव्ययी भाव समास है। समझ में आया, भरपेट में क्या है, अव्ययी भाव समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 14 है। 14 कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। तो अभी आपको हम बता रहे थे कि समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं।
लेकिन यहाँ पर तत्पुरुष समास से पूछा है तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास का जो होता है उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। एक चीज़ और देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि पूर्व पद प्रधान। तो पूर्व पद प्रधान किस में होगा जी, अभी बताए थे अव्ययी भाव में। किस में होगा, अव्ययी भाव में। दूसरी बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ कहा है ऑप्शन नंबर बी में कि पूर्व पद संख्यावाची। तब पूर्व पद संख्यावाची होगा किस में, द्विगु समास में। किसमें होगा जी, द्विगु समास में। समझ में आ रहा है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है जी, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। और इसी को देखिए चौथे में पूर्व पद अव्यय होता है, यानी कि अव्ययी भाव समास के बारे में ही ये कह रहा है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन 15 नंबर देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। 15 कह रहा है कि यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। तो आपसे पूछा है कि हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, अभी समझाए थे ना कि जब एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाए, तो यहाँ पर क्या किया है, हाथ धन हाथ को 2 बार दोहराया है, तब बना है हाथों हाथ। तो बताइए कौन सा समास है। तो जब एक ही शब्द को 2 बार दोहराया जाए तो उसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 16 कह रहा है कि सेना नायक में कौन सा समास है। सेना नायक में कौन सा समास है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप थोड़ा सा पहले समझिए। समास में हमने आपको क्या बताया कि समास के जो होते हैं 6 भेद होते हैं। थोड़ा 6 का नाम आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिएगा, पहला जो होता है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष। दूसरा क्या हो जाएगा, अव्ययी, अव्ययी भाव। ठीक। तीसरा जो होता है आपका द्विगु समास, द्विगु समास होता है। चौथा जो होता है द्वंद्व समास होता है। पांचवा जो होता है क्या होता है, क्रमधारय समास होता है। क्रमधारय हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। 6 हो गए। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा अव्ययी भाव, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा क्रमधारय समास और छठा जो है बहुव्रीहि समास। अब समझिएगा, तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद, उत्तर पद आपका क्या होगा, प्रधान होगा। उसके बाद आप समझिएगा, ये जो क्रमधारय समास होगा इसमें भी क्या होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। और द्विगु समास में भी क्या होता है, उत्तर पद ही प्रधान होता है। आप क्या समझे, तत्पुरुष समास हो, क्रमधारय समास हो या द्विगु समास हो, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। बात समझ गए। और अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। अब बहुव्रीहि समास में जो होता है कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। और द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद जो होगा आपका प्रधान होगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 16 देखिएगा, कहा था कि सेना नायक में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कैसे तत्पुरुष समास है आपको हम बताते हैं। इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, सेना का नायक। तो ध्यान रखिएगा कि जब विग्रह करने पर कोई भी कारक चिन्ह मिल जाए, जब विग्रह करने पर कोई भी कारक चिन्ह मिल जाए तो क्या होता है जी, तत्पुरुष समास का वो एग्जाम्पल होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि राजकुमार में कौन सा समास है। तो सबसे पहले आप विग्रह करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसका विग्रह करेंगे कैसे, राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो देखिए बीच में कारक चिन्ह मिल रहा है, तो बीच में कारक चिन्ह मिल रहा है तो इंडिकेट कर रहा है कि ये भी क्या है, तत्पुरुष समास है। और द्वंद्व समास में क्या होता है जी, दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद जो होता है प्रधान नहीं होता है। ठीक।
और तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्रमधारय समास में भी क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है 18 नंबर कह रहा है कि इसमें से कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको बताना है कौन सा तत्पुरुष समास है। तो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है, आशातीत। इसका विग्रह करेंगे तो बीच में क्या मिलेगा, कारक चिन्ह मिलेगा। तो ये क्या है, तत्पुरुष समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 अब ख़त्म ही होने वाला है। क्वेश्चन 19 नंबर देखिएगा, कर रहा है उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। चिन्हित करना है, किसके लिए आया है ये, पथभ्रष्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो सबसे पहले विग्रह कीजिएगा तो क्या बनेगा, पथ से भ्रष्ट। पथ से क्या हो जाएगा, भ्रष्ट। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बीच में क्या है, कारक चिन्ह है ना, जिससे जो है कारक का चिन्ह है और कारक का 8 भेद होता है। तो हमने बताया तत्पुरुष समास में कि जब भी हम लोग अगर विग्रह करते हैं तो कोई भी अगर कारक चिन्ह मिलता है तो क्या हो जाएगा, वो तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट ही क्वेश्चन है आज का। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा जी, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र। तो इसके भी विग्रह में क्या मिला, का शब्द मिला जो कारक चिन्ह है। तो इसमें भी क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। और आप जान भी गए हैं कि तत्पुरुष समास का जो होता है उत्तर पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास में जो होता है दोनों पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में जो होता है पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। और द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाची। द्विगु समास जो होता है ये संख्यावाची। संख्यावाची कैसे, जैसे मान लीजिए कि अष्टाध्यायी कहा जाए तो अष्टाध्यायी में क्या है, 8 छिपा है, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या है, द्विगु समास है। चाहे त्रिकोण कहा जाए, त्रिकोण का मतलब क्या होगा, 3 कोण। तो ये त्रिसंख्या का बोध करा रहा है तो उससे समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, द्विगु समास है। आई होप कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि ये क्लास आपको कैसा लगा और 1 से लेकर 20 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा।